जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त करो ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जो है 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके और अपार्ट फ्रॉम दैट KMI ऑल शेयर इंडेक्स लेके उसका एनालिसिस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था लास्ट वीक की जो सारी डिस्कशन थी, जो पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो मेरी ज़ाती राय होगी अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, गलत और सही डेफिनेटली वो हो सकती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो प्रीवियस ईयर से जो आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर की जा रही है वो आप लोगों को पता ही होगा, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं। क्यों कर रही होती हैं, डेफिनेटली चार्ट बता रहा होता है। तो इसी को हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स है, सर 100 इंडेक्स के ऊपर भी जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें। असल में प्रॉब्लम यह है कि डेली इंडेक्स के ऊपर बनाना वीडियो जो है वो थोड़ा सा हैक्टिक होता है, वो इस वजह से कि उसका फ़ायदा मेरी नज़र में नहीं है। आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़ायदा नहीं है मैं उस पर बस बैठ के यही तबसरा करता रहूँ जी आज ये सपोर्ट है, आज ये सपोर्ट है, कल ये सपोर्ट है, परसों वो सपोर्ट है। तो वो टाइम टेकिंग वाली बात है और टाइम ज़ाया करने वाली बात है, आपका भी और मेरा भी। मेन जो लेवल्स हैं जिधर कहीं जाके चीज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो वैल्यू जोन्स बेसिकली हैं, वो उनके ऊपर आने में टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में अगर उनके ऊपर फोकस किया जाए और उनको डिस्कस किया जाए जिसका फ़ायदा है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेली वीडियोस आप लोगों को इंडेक्स पे चाहिए या वीकली ही के ऊपर? हम लोग बेसिकली वीकली के ऊपर यानी हम ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे। जैसे ये वीकली फ्रेम अभी आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, आप फ्रेम यहाँ से देख सकते हैं। तो वीकली कैंडल है एक ये। तो इसी को अभी मैं डेली के ऊपर रख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वीकली और डेली लेवल्स को, कि मेन जो लेवल्स हैं जहाँ पे इंडेक्स हिल सकता है, यानी जहाँ से एक तगड़ी मूव मिल सकती है ऊपर या नीचे, जहाँ भी, उसको कहाँ पे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और इसको हम लोग सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं किसी न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, किसी फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा। लोग इन चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। मैं सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। रिएक्ट जो इसके ऊपर देखने को मिलेगा किसी भी कैंडल का, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी या तो न्यूज़ की वजह से मिलेगा, या कोई ना कोई एक्साइटमेंट होती है, या कोई भी चीज़ होती है जिसको इन्वेस्टर जो है चेयर अप करते हैं, वो हमें बिहेवियर देखने को मिल जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद एनालिसिस के बाद, 100 इंडेक्स के एनालिसिस के बाद आप लोगों के साथ जो है कुछ कमेंट्स जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, जो आप लोगों के साथ लास्ट प्रीवियसली वीलॉग्स में भी डिस्कस किया था। उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही तो। और फिर एंड में हम लोग जो हमारी जो वर्किंग हम लोगों ने लास्ट वीक में जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, समझाने के लिए, ना कि बाय सेल कॉल्स, ताकि आपको दिखाया जाए और आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये चीज़ें काम करती हैं, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। चलें इसको शुरू करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि यही वर्किंग किस तरह करनी है, प्लॉट करनी है, सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियोस जो हैं वो अपलोड की गई हैं। फ्री प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप की अनाउंसमेंट, कोर्स की अनाउंसमेंट, ऑल दैट स्टफ, वो सारी इंशाल्लाह कल वो भी होंगी। सो स्टे ट्यून। तो यहाँ पे हम लोग जी सबसे पहले देखें और समझें कि 100 इंडेक्स अभी क्या बिहेव कर रहा है। वंस अगेन वीकली कैंडल है ये। अब सबसे पहले हमें देखें, हमें इधर नहीं जाना। अभी ये वाली सपोर्टें किसी काम की नहीं है। और अगर मैं लेट्स से अगर ये पिक्चर देख रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं अगर रेजिस्टेंस बना है तो मेरे काम का नहीं है। मुझे देखना है मेरे हिसाब की जो एक करीबी चीज़ आ रही है उधर क्या रिएक्ट होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले इंडेक्स का ये वीकली वंस अगेन मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,48,000 का इसने ऑलमोस्ट हाई लगा दिया। अगर मैं कैंडल के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये देखिए हाई पॉइंट के ऊपर आपको ऑलरेडी दिखा रहा है 147,976। ऑलमोस्ट जो है आपके पास 1,48,000 का इंडेक्स ने एवर हाई बनाया हुआ है पिछले वीक। लेकिन बॉटम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे एक सपोर्ट आ रही है 1,37,500 की। तो अब ये इधर गिरने के लिए इसको पहले इधर गिरना पड़ेगा, डायरेक्ट इधर नहीं गिर जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है करीबी सपोर्ट हमारे पास जो एक आ रही है वो किधर आ रही है। तो भाई पहला एक अच्छा लेवल हमारे पास जो आ रहा है वो 137,500 का आ रहा है। क्यों? वो इस वजह से आ रहा है कि जब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये देखें, तो ये यहाँ पे छोटी सपोर्ट बना के लेके आ रहा है। तो ये हम लोगों को पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को पता होगा कि सपोर्ट जब टूटती है तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट होती है, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो एज अ सपोर्ट टेस्ट होता है। नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देखें, आपको ये फंडा सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब कुछ जो न्यू बीज़ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये तो बहुत छोटे छोटे इसमें आपको करेक्शन दिख रही है। तो जाहिर है वीकली कैंडल्स हैं, उसके अंदर आप लोगों को मूव जो है वो इतनी यानी शार्प नहीं दिखती जिस तरह ये देखें यहाँ पे इसमें। यहाँ आप देखें
यानी लो कितना हल्का सा बन रहा है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही एक नए बंदे के लिए कैच करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा अनफोल्ड करके आपको दिखाऊंगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल यहाँ से ये अगर टूटता है तो फिर इसमें वैल्यू जोन हमारे पास आ रहा है, पहला 1,15,800 का, दूसरा 1,12,000 का, और तीसरा 1,07,000 का। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है, ये भी वो डेली फ्रेम पे दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल करेक्शन एक बड़ी ड्यू है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे गैप जो हमारे पास मौजूद है एक इतने हिस्से में, ये लाइन क्यों लगाई है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्यों 1,12,000 के बिटवीन में, और ये इस कैंडल का लो अगर हम देखें तो 1,07,000। तो आने वाले दिनों में हमें हैवी करेक्शन दिख सकती है, इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। देखें कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो उसे ऊपर ही नहीं जाएगी, वो नीचे भी आएगी। तो बहरहाल वीकली पर्सपेक्टिव से आपको जो है एक अंदाज़ा हो गया होगा कि वैल्यू पॉइंट जो आ रहा है 137 पे आ रहा है। अब वीकली पे कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते, चलें डेली पे चलते हैं। तो अब डेली पे अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी, ये वही सपोर्ट है जो अभी मैंने यहाँ पे आपको वीकली के ऊपर दिखाई थी। तो देखें डेली पे कितनी क्लियर हो गई। तो बेसिकली ये वही लेवल्स हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर इंडेक्स जा सकता है, याद रखिएगा सकता है, जा नहीं रहा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है, तेज़ी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप लोग से बात करते करते देखें मुझे यहाँ पे भी एक चीज़ दिख गई, और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मैंने ब्लू लाइन यहाँ लगाई हुई थी, अगर आप देखेंगे ये गैप यहाँ पे जो बेसिकली एक बैठा हुआ है, ये देखें ये हिस्सा जो इतना खाली है, तो ये टेक्निकल करेक्शन इसको फिलअप भी ज़रूर करेगी। तो 1,12,000 1,15,000 के दरमियान आने वाले दिनों में इंडेक्स हमें इनिशियली देखने को मिल सकता है, और ये अभी बहुत नीचे भी जाएगा। अभी जिस तरह ये बहुत ऊपर गया है, लॉन्गर पर्सपेक्टिव में ये बहुत नीचे भी जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन चलें हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि ये हमारे पास समवेयर अराउंड 50,000 तक भी इंडेक्स जाएगा। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि यार पागल हो गए अब, तो यही चीज़, यही समझें एक बैकलैश जो है, ये मैंने जब मार्केट ज़बरदस्त चल रही थी तो उस वक्त 38,000 के लेवल का मैंने पॉइंट जो है वो बताए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने इंडेक्स ने उसको ऑनर किया। तो उसमें पूरी डिटेल व्लॉग वो भी चैनल के ऊपर स्टिल अपलोडेड है। तो वहाँ पे जब वो आया तो फिर लोगों ने बोला हाँ यार ये हुआ है। तो क्यों हुआ है, डेफिनेटली भाई चार्ट बता रहा है, एक टेक्निकल करेक्शन है तो वो होनी है। तो वो यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो उसको बस एक्सेप्ट करना होता है हमें कि भाई होगी। तो ये भी कब होगी ये नहीं पता, लेकिन लॉन्गर पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर किसी और व्लॉग में आप बोलेंगे तो डिस्कस करके आप लोगों को पूरी वर्किंग समझाऊंगा और दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी इनिशियली हमारे पास एक बड़ा जो डिप बन सकता है वो समवेयर अराउंड इधर बन सकता है। ये डेली लेवल्स आप देख रहे हैं, अब एक कैंडल ये आपकी डेली हो रही है। तो जो लोग स्विंग पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, आवरली सपोर्ट के ऊपर जो है वो मज़ा नहीं आता, यानी वो फिर रोज़ाना देखने वाली कहानी है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया, अगर आप बोलेंगे तो मैं आवरली के ऊपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। बहरहाल तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमारे पास इनिशियली 1,37,500 का लेवल जो है वो बड़ा अहम है। अब यहाँ से अगर इंडेक्स रिट्रीव करता है तो एक नया मूव देख सकता है, एल्स वरना अभी ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही पीछे हल्के हल्के आने की कोशिश कर रहा है, आया नहीं है। ये इसको तोड़ के कल कंटिन्यू भी कर सकता है। तो 1,48,800 1,48,000 का भी एक अहम रेजिस्टेंस है और एवर हाई है। अगर इंडेक्स इसको भी तोड़ के आगे निकलता है तो फिर आगे कहाँ तक जाएगा देखेंगे, ये अभी किसी को भी नहीं पता। अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं टारगेट निकालूं तो समवेयर अराउंड वो फिर अगला टारगेट इस जोन से अगर हम देखें तो फिर 158 तक भी जा सकता है, अगर ये अपनी मूव कंटिन्यू करता है। ये तब की बात हो रही है, उसके अलावा नहीं हो रही है। तो यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है, इस सपोर्ट को आप इग्नोर कर दें। अब ये वीकली लेवल्स हमारे प्लॉट हुए हैं, तो लॉन्गर व्यू के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हमारे पास ये इनिशियल जोन होगा 1,12 और 1,15 के बिटवीन। और अगर यहाँ पे भी नहीं सेट होता तो फिर ये 1,7 तक भी आने वाले टाइम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। कब मिलेगा कुछ पता नहीं। तो फिल वक्त इस पर और ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। इंडिकेटर्स को अगर मैं देख लूँ डेली के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो RSI फुल टाइम हीटअप हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास 79-80 के बिटवीन ऊपर हवा में तैर रहा है। मैकडी भी जो है वो कंफ्यूज हुआ है। यही चीज़ अगर मैं आपको वीकली के ऊपर दिखाऊँ तो वीकली के ऊपर भी अगर आप देखें, ये देखें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखिए। वीकली के ऊपर अगर आप देखें लास्ट हाई और ये ऑलमोस्ट अभी का हाई। यहाँ पे RSI देखें कहाँ था, हमारे पास अराउंड 92 पे था। ये राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा,
यहाँ पे जब हाई लगा था तो आरएसआई कितना पीक पे था 92, अब ये इससे भी बड़ा हाई लगा रहा है और आरएसआई हमारे पास कहाँ है 80 पे। तो ये एक अर्ली डाइवर्जेंस का सिग्नल हो सकता है, जो प्रीवियसली हम सैकड़ों दफ़ा देख चुके हैं कि डाइवर्जेंस अपना काम कैसे करती हैं। मैकडी जो है फुल ओवरबॉट रीजन में जा रहा है और अपने प्रीवियस हाई के पास जा रहा है, तो मोहतात होने की ज़रूरत है। बस बताने का मकसद आप लोगों को ये है। तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमारे पास भी इनिशियल सपोर्ट 137,500 की और एक करंट रेजिस्टेंस 148 का, ये जो इसने ऑलमोस्ट जो है हाई बनाया हुआ है, नॉट 148 का, ऑलमोस्ट 147 या चले राउंड फिगर करें तो 148 का। अब यहाँ तो ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास नए पॉइंट 158 का एक जो है पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है। एलसी अगर यहाँ से नीचे आता है तो हमारे पास 137 हो सकता है। इंडिकेटर्स की भी हेल्प से हमने देखा तो होपफुली आपको क्लियर हुआ। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है एज सच, आप लोगों के सामने ही है। बाकी इंशाल्लाह और जो चीज़ें वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो लास्ट हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो वर्किंग शेयर की थी उस पर कितना % इम्पैक्ट हुआ है। और टेक्निकल्स बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने का मकसद ये है, शो ऑफ करना नहीं। मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि भाई चीज़ें काम करती हैं। तो चलते हैं देख। ऑलराइट, सो हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और समझते हैं 11 तारीख को। यार आप लोगों के पास हो सकता है कि ये ऊपर डेट ना आ रही हो, बहरहाल आप अगर देखेंगे स्क्रॉल करके, ये पिछले मंडे की वीडियो है। 11 तारीख को ये वीडियो अपलोड की थी, वीलॉग जो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ईफर्ट, MEBL, DGKC, MLCF और मारी। तो देखते हैं जी कैसा रिएक्ट किया उसने। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैंने आप लोगों के साथ मार्किंग भी की हुई है 11 अगस्त की। तो इसमें क्या कैसे हुआ है, लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर इसको देखें, आपको समझ आएगा कि वर्किंग कैसे काम करती है। ट्रेड प्लान सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, तो अगर आप देखेंगे डेफिनेटली इसने यहाँ पे जो है इसको नहीं रुका और किस सपोर्ट पे आके इधर बाइंग हो रही है आपके सामने है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि टेक्निकल्स किस तरीके काम करें फर्दर। अब नेक्स्ट उसमें इसको जो है और जो है हाईलाइट करके हम देखेंगे कि फर्दर इसमें क्या हो सकता है। लेकिन देखें बाइंग किस तरीके से आ रही है, क्या ट्रेड प्लान था, क्या था, इसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। दूसरा कौन सा था जी, MEBL, मीज़ान बैंक। MEBL को देखते हैं जनाब। अच्छा जी, तो MEBL में भी अगर आप देखें एग्जैक्टली जो लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस थे, वहाँ पे इसने इसको शूट किया, वहाँ पे आके फिर इसने जो है चैनल के पास सपोर्ट लिया, दोबारा इसको रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो ये देखें किस तरीके से इसने अपने टेक्निकल्स को ऑनर किया और अपने पॉइंट्स के ऊपर गया और फर्दर ये कहाँ तक जा सकता है। वीलॉग मज़ीद मालूमात के लिए आप देख सकते हैं। यानी अगर लेट से आपने यहाँ पे इस प्लान को फॉलो किया होता है, यहाँ पे मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा कि आप वीडियो देख के ख़रीदना शुरू कर दें। मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट किया है सही तरीके से प्रॉपर वर्किंग के साथ, तो ऑलमोस्ट 4.5% का गेन है और 17 रुपये का ऑलमोस्ट ये गेन आपको मिला है। तो वर्किंग को फरामोश मत किया करें, अपनी वर्किंग जो है उसको किया करें। फटाफट देखते हैं जी DGKC, क्योंकि टाइम कम है, स्टॉक ज़्यादा है। DGKC की भी वीडियो आप लोगों के साथ 11 तारीख को बनाई थी और एग्जैक्टली जो इसके पॉइंट्स है वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए थे। एग्जैक्टली वो भी 3.5 रुपये के गेन के साथ हिट होकर अब दोबारा अपनी इनिशियल सपोर्ट के पास आ रहे हैं। उसके बाद जी MLCF और मारी। MLCF पे चले आते हैं जी। MLCF पे भी एग्जैक्टली आप देखें उन्हीं लेवल्स पे जाके इसने हिट किया है। अब फर्दर क्या होगा वो तब की तब देखेंगे। और आप अगर मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो 11 तारीख वाले व्लॉग में सारी चीज़ें डिस्कस हैं, उसको ज़रूर देखें और ज़रूर समझें। नेक्स्ट हमारा है मारी। मारी को देखते हैं जी। मारी में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे फेक आउट का खदशा बिल्कुल था, ये आप लोगों के साथ व्लॉग में डिस्कस किया था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो अब पोटेंशियल पॉइंट की तरफ ये रवा दवा है। तो आप देखें किस तरीके से टेक्निकल करेक्शन अपना काम जो है वो कर रही होती हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जी 12 तारीख को यानी ट्यूसडे को फिर आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ यूसुफ वेविंग, YOUW, PSO, OGDC, PPL, FFC। आइए इसको देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम YOUW को देखते हैं जी। बिल्कुल यहाँ पे भी अगर आप देखें प्रॉफिट टेकिंग की आपको जो है गाइडेंस दी गई थी और वहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग की है तो एग्जैक्टली वहाँ से ये एक छोटा सा इसने बाउंस लिया और अब ये इधर आ रहा है। तो ये 12 तारीख के व्लॉग में सारी वर्किंग डिस्कसेस को ज़रूर देखें। एट द एंड ऑफ द डे देखें वर्किंग के साथ आप चल रहे हैं तो आपको नुकसान इंशाल्लाह लॉन्गर पर्सपेक्टिव में नहीं होगा। अगला जो है हम देखें PSO।
पीएसओ के साथ देखें तो आप लोगों के साथ पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट इसका डिस्कस किया गया था 12 तारीख के व्लॉग में। तो देखिए यहाँ से ये गिरा और बाइंग किधर हल्की हल्की बनना शुरू हो रही है आपके सामने। अब फर्दर इसमें क्या हिसाब किताब बनेगा वो नेक्स्ट व्लॉग में इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि फर्दर ये कहाँ तक जा सकता है। ऑब्वियसली अब यहाँ से अगर मूव लेगा तो डेफिनेटली इसका पॉइंट यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ अपनी वर्किंग को लाइन अप करना है। पीएसओ के बाद हमने जी ओजीडीसी को देखना है। ओजीडीसी क्या बोलता है। ओजीडीसी में भी एग्जैक्टली यहाँ पे डाउट हो रहा था मुझे कि यहाँ से इसको तोड़ सकता है और एग्जैक्टली इसने इसको तोड़ा है। अब पोटेंशियल पॉइंट कहाँ हो सकते हैं 12 तारीख के व्लॉग में आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही अपनी सपोर्ट की तरफ रवा दवा है और पूरा ट्रेड प्लान उसके अंदर जो है डिस्कस है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर आप देखना चाहें तो उसको ज़रूर देखिए। पीपीएल है, पीपीएल एग्जैक्टली अपनी उसी सपोर्ट के पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइजिंग वेज बन रही थी, डाउट हो रहा था मुझे और एग्जैक्टली उसने फॉर्मेशन तोड़ी और ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास आ गया। तो अब यहाँ क्या बाइंग करनी चाहिए? नहीं भाई, यहाँ पे एकदम बाइंग नहीं करनी। कहीं कंफर्मेशन अच्छी मिले डेफिनेटली कर सकते हैं, बट चेक एंड बैलेंस के साथ। तो ये हमारी जो है 12 तारीख की वर्किंग थी और एफएफसी रह गया है। एफएफसी के ऊपर भी ये एक नज़र कर लेते हैं। FFC फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 12 तारीख की वर्किंग थी। यहाँ पे आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया गया था कि इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर। तो ये अपने एक बड़े ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस लेवल पे ऑलरेडी मौजूद है और अगर आप देखेंगे कहाँ पे टिक रहा है, अपने चैनल की बॉटम के ऊपर। अभी ना इससे नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के इसके बहुत चांसेस है। क्यों? मज़ीद डिस्कशन के लिए आप 12 तारीख वाला व्लॉग ज़रूर देखें, उसमें आपकी लर्निंग ज़रूर होगी। वंस अगेन ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये आपको टेक्निकल की अवेयरनेस देने के लिए, ताकि आपको लाइव चार्ट में एक चीज़ जब दिखेगी तो कॉन्फिडेंस ज़रूर बहाल होगा। उसके बाद जी हमारे पास जो है बुध को हम लोगों ने जो बनाई थी वेंसडे को 13 अगस्त को, तो उसमें हमने एयरलिंक, GWLC, ASC, लक और SNGBO डिस्कस किया। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। फटाफट एयरलिंक को देखते हैं। एयरलिंक क्या बोल रहा है जी? एयरलिंक के ऊपर तारीख क्या थी, वाटर मार्क नहीं हुआ हुआ, ये 13 तारीख। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे था ये तकरीबन। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग की रिकमेंडेशन की गई थी, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, बहुत ज़बरदस्त नहीं की तो अभी इसने एक बाउंस दे दिया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्शन लेने आएगा। एट द एंड ऑफ द डे सेफली एग्जिट लिया है। लालच नहीं करना है, मेन कहने का मकसद ये है। GWLC को देखें जी, गरीब वाला सीमेंट लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें वर्किंग थी, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बताई थी। पोटेंशियल पॉइंट इसका सपोर्ट ये था एग्जैक्टली, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई और वहीं से सपोर्ट के ऊपर इसमें बाइंग आई। अगर आप ये देखेंगे इतनी बड़ी विक जो है कहाँ बनी, उसी सपोर्ट लेवल पे। तो ये आप फर्दर 13 तारीख वाले व्लॉग में इस ट्रेडिंग प्लान को समझ सकते हैं और अपनी वर्किंग के साथ इसको जो है देख सकते हैं। तो बाइंग एट दी एंड कहाँ आई? सपोर्ट पे ही आई। तो इस चीज़ को देखें और समझें। ASC, लक और SNGB। ASC देखते हैं जी, अल शहीर कॉरपोरेशन। तो अल शहीर कॉरपोरेशन में आप लोग को रिकमेंडेशन दी गई थी कि यार यहाँ से इसमें जो है निकलने वाली करनी चाहिए। तो अब देखें ये एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। पोटेंशियल पॉइंट इसके ऑल्दो यहाँ है, ये डेली के ऊपर वर्किंग की गई थी। तो ये देखें इसका पोटेंशियल पॉइंट आप लोग डिस्कस किया गया था। इस तरीके के स्टॉक से मैं पर्सनली खुद भी अवॉइड करता हूँ और मना भी करता हूँ, लेकिन जाहिर है वर्किंग है, लोग देख रहे होते हैं। तो क्या था, किस तरह था, अगर आप देखेंगे एट दी एंड ऑफ द डे आप लोगों के साथ पूरा एक सेफ प्लान जो है डिस्कस किया गया था। वंस अगेन अभी भी इसमें अगर किसी ने एग्जिट नहीं लिया तो एग्जिट ज़रूर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और उसके बाद हमारा रह गया लक और SNGB। तो फटाफट जी लक के ऊपर भी नज़र मारें। लकी सीमेंट, लकी सीमेंट क्या बोल रहा है? लकी सीमेंट के ऊपर यहाँ पे जो है एग्जॉशन दिख रही थी, इसने ब्रेकआउट यहाँ से दे दिया है। एट दी एंड किसी ने अगर यहाँ पे सेफली एग्जिट लिया भी है तो एट दी एंड ऑफ द डे फ़ायदे में ही है। यहाँ पे जो है एक अच्छा ब्रेकआउट इसने सबमिट किया है। अब क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, वो तो अब ऑब्वियसली यहाँ तो इधर पता लगेगा, अब ये आगे जाएगा तब पता लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये फेक आउट मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है वो फिर अपकमिंग व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ उसको जो है ज़रूर डिस्कस करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश की जाएगी। लास्टली SNGB को भी फटाफट से देख लेते हैं भाई। यार SNGB का चार्ट पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, SSGC खुल गया। एनी हाउ कोई मसले वाली बात नहीं, इसको नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका 14 तारीख को थर्सडे को SSGC, TRG, PRL, ASL, TPLP को डिस्कस किया गया। तो फटाफट से हम लोग जो हैं SSGC के ऊपर नज़र मार लेते हैं। SSGC यहाँ पे आपके साथ वर्किंग की गई थी, स्टिल ये अभी कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर ही चल रहा है। जो डिस्कस किया गया था इसके जो लेवल्स हैं वो अभी तक वहीं तक वैलिड ही हैं, तो अभी फिल वक्त जो है इसको अवॉइड ही करना चाहिए। TRG
टीआरजी को देखते हैं जी। टीआरजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन वैलिड पॉइंट्स इसके जो डिस्कस किए गए थे अकॉर्डिंग टू गैप, ये फिल वक्त ये भी अभी जो उधर है, क्योंकि ये थर्सडे की वर्किंग है तो अभी इसमें इतना ज़्यादा टाइम हमें जो है नहीं दिखा। टीआरजी के बाद पीआरएल और एएसएल। पीआरएल को डिस्कस करें। पीआरएल यहाँ था, गैप फिल होने के बाद ऊपर जा सकता था लेकिन नहीं गया, एट द एंड अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है, तो एक अच्छे बाइंग पॉइंट के ऊपर ये आ रहा है, इसको कल हम नज़र में रख सकते हैं। तो यही चीज़ वर्किंग डिस्कस की गई थी 13 तारीख के व्लॉग में। मजीद डिटेल डिस्कशन के लिए आप इस व्लॉग को ज़रूर देखें। आप लोगों को पूरा ट्रेड प्लान समझाया गया है कि अगर आप अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो क्यों और कैसे करना है। और उसके बाद है एएसएल, आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं पे इसने प्रॉफिट टेकिंग करा दी है चैनल के टॉप पे। अब यहाँ क्या करना चाहिए अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, तो 13 तारीख के व्लॉग में डिस्कस्ड है। तो एट दी एंड अब हम देखेंगे टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड। तो यहाँ पे देखें स्टिल ये अभी कंसोलिडेशन में और अपनी स्ट्रेंड लाइन के पास है। क्या ट्रेड प्लान है 13 तारीख के व्लॉग में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसको ज़रूर देखें। आने वाले अभी जो सेशन होंगे उसके अंदर इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। तो ये हो गया। और लास्टली हम लोगों ने जो है 15 अगस्त को डिस्कस किया था जीजीएल, ट्रिपल जीएल, नेटसोल, मोगल ट्रीट। ये तो खैर अभी ऑब्वियसली इनके ऊपर तो वर्किंग नहीं हुई होगी, ये तो मंडे को ही पता लगेगा। इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। कमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक एक डिटेल जो है उसके अंदर डिस्कस करूंगा। अपने कमेंट्स जो हैं आप लोग ज़रूर किया करें, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसलिए बनाऊंगा कि उसके अंदर सिर्फ आपके कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करेंगे, Q&A। तो उसमें ये नहीं मेहरबानी करके प्लीज़ पूछिएगा कि सर ये यहाँ ख़रीद लें, ये वहाँ ख़रीद लें। टेक्निकल क्वेश्चन पूछें, वर्किंग एस्पेक्ट से पूछें, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों की भी लर्निंग हो और ताकि आप लोग के जो आप देख रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड हो। तो होपफुली आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ जो है जो रिमेनिंग अनाउंसमेंट्स हैं व्हाट्सअप ग्रुप से रेलेवेंट, कोर्स से रेलेवेंट और फर्दर जो न्यू अपडेट्स हमारी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर होंगी। सो स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।